हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाई हूँ जो कि सबका मेन, आई थिंक सबको वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। जो बिगनर्स रहते हैं जिनको पता नहीं होता, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं विजुलाइजेशन। सब लोग बोलते हैं विजुलाइजेशन करो, विजुलाइजेशन करो। इसको एक और फेमस नाम दे दिया गया है माइंड मूवी, कि अपने माइंड में कुछ मूवी जैसा चलाए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं विजुलाइजेशन में क्या करना होता है, कैसे होगा विजुलाइजेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करेक्ट वे बताने वाली हूँ विजुलाइजेशन का, और कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको 100% वो ट्रिक आपके काम आएंगे और आपका परफेक्ट विजुलाइजेशन होगा और मैनिफेस्टेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। उससे आपका अलाइनमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और उसमें आपको मैं बताती जाऊंगी विजुलाइजेशन कैसे करना है इजी एंड एफर्टलेसली, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम विजुलाइजेशन करते हैं। तो विजुलाइजेशन में हमें यही तो बताया जाता है कि हमें कुछ अपने आंखें बंद करना है और अपने माइंड में एक मूवी के जैसा कुछ देखना है और उसके मेन कैरेक्टर हम हैं। कोई एक मूवी चल रही है और उसके मेन कैरेक्टर हम खुद ही हैं, हम ही उसके हीरो हैं। तो उसमें क्या करना है, प्रोसेस तो सेम ही है, वही प्रोसेस करनी है, इसमें कोई सेकंड प्रोसेस नहीं है। बट उसमें जो चीज़ों को ध्यान रखना है वो है कि जब आप वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जब आप वो विजुलाइज कर रहे हैं कि आप एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में आप वो उस मूवी के हीरो हैं या हीरोइन है जो भी है, तो आपने करना क्या है कि आपको वो चीज़ जो है वो 5 सेंस, हमारी जो ह्यूमन बॉडी के 5 सेंस हैं, उनसे वो फील करना है। इन द सेंस कि आपको ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, उसकी फीलिंग क्या होगी वो आपके टचिंग सेंस में होनी चाहिए। जब आप देख रहे हो तो उसकी क्या फीलिंग है, उस चीज़ का क्या फीलिंग है, आप सुन पा रहे हो, आप उस चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो। आपको उस मूवी के कैरेक्टर में इतना ज़्यादा डीप में जाना है कि आपको वो चीज़ें ऐसा रियल में आपके साथ आप जा आंखें बंद की हैं, लेकिन उस वक्त आपके साथ वो रियलिटी ही है आपके साथ वो उस वक्त हो रहा है और आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है। देखिए, हम आंखें बंद करते हैं, चेहरे पे स्माइल है या नहीं है हमें आंखें बंद से भी समझ में आ जाता है। तो समझ लीजिएगा कि आपका विजुलाइजेशन एकदम करेक्ट हो रहा है जब आपकी आंखें बंद है, आप कुछ चीज़ देख रहे हो और आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ रही है। अब इसमें आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना है कोई कार। एग्ज़ाम्पल है, आपका कुछ भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। विजुलाइज करना है कार के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार का कलर, कार का मॉडल, कार का मेकिंग, कंपनी, किस कंपनी ने उसको बनाया है, वो सब आपने इसको डिसाइड पहले से कर लेना है। उसका सबसे बेस्ट वे है, उसकी एक कटिंग ले लीजिए, न्यूज़पेपर से या मोबाइल से डाउनलोड करके प्रिंट लीजिए। कलर वाला लेना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलरफुल चीज़ें ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठती हैं। तो उनको देखिए, 10 मिनट तक देख लीजिए, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा विजुलाइजेशन करना। तो अब आप कार को विजुलाइज कैसे करेंगे, इस टेक्निक को कैसे यूज़ करेंगे, आपको फील करना है आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हो, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, तो उसका वो सॉफ्टनेस है या आपने कौन से उसके ऊपर वो जो कवर लगवाते हैं स्टीयरिंग व्हील को कौन सा लगवाया है या नहीं भी लगवाया है। तो एकदम ब्रांड न्यू कार रहती है तो उसमें वाइट कलर का वो प्लास्टिक सा रहता है, पिशवी बोलते, जो भी बोलते, प्लास्टिक का पन्नी जैसा कुछ रहता है। तो जब आप उसको पकड़ते हैं तो उसकी कुछ तो साउंड भी आता है, क्रश टाइप का कुछ तो एक साउंड आता है, कुछ हाथों में फीलिंग आता है। आपने ऐसे पकड़ा, वो फील कैसी होगी पकड़ते हुए, आप सब स्टीयरिंग व्हील पे बैठेंगे। जब आप उस पे बैठे हैं तो वो जो उसका जो कवर रहते हैं ऊपर के,
उस पर बैठेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी, वो प्लास्टिक है, वो आवाज़ आपने सुना, ठीक है। अब उसको आपने क्लच ब्रेक पे पैर रखेंगे तो आपके हील, आपके पंजों का मूवमेंट कैसा था, आप उसको फील करेंगे। ये हो गया फीलिंग से रिलेटेड। सुनने का तो एक आप आवाज़ सुनेंगे, जैसे आपने दरवाज़ा खुला उसकी आवाज़ हो गई, उसमें ब्रांड न्यू कार है तो उसके जो कवर्स है उसके ऊपर जो प्लास्टिक रहती है उसकी आवाज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है कि हम स्मेल क्या करें, तो नई कार के अंदर अपनी एक खुद की स्मेल होती है। अब ये कोई भी नई कार है या पुरानी है, जैसे हम खोल दे तो उसमें स्मेल उसकी ऑटोमेटिकली रहती ही है, खुशी। और वो सूदिंग तो नहीं होती, सबको अच्छी भी नहीं लगती है, बट स्मेल तो स्मेल है, होती ही है, वो है। नहीं तो आपने वहाँ पे अपना कार का परफ्यूम जो रहता है आपने वो लगा लिया। आप इमेजिन करेंगे कि आपने परफ्यूम लगाया है, जो आपका फेवरेट फ्रेगनेंस है, लेवेंडर है, जैस्मिन है, जो भी है आपने वो लगाया और उसकी स्मेल आपको कार से आ रही है, ठीक है। तो वो स्मेल करने की चीज़ हो गई। अभी टेस्ट क्या करेंगे कार के सीन में, आप मंदिर में गए, पूजा कराई, तो अगरबत्ती के धुआं का स्मेल भी आप पे जाएगा, अच्छा फ्रेगनेंस रहता, वो भी वो स्मेल में आएगा। वहाँ पे प्रसाद बांटना है, दोस्तों को देना, खुद लेना, तो वो स्वीट्स खाया, घर पे आए, घर के लोगों को स्वीट्स देते हैं, एक दूसरे को स्वीट खिलाते हैं, तो आपको फील करना है कि आप किसको स्वीट खिला रहे हैं। अब जब हम किसी को स्वीट खिलाते हैं तो सामने वाला भी खुशी में हमें वापस स्वीट खिलाता ही है, वो एक नॉर्मल सा रिचुअल है। तो जब आपको कोई आपका कोई नियर एंड डियर वन आपको स्वीट खिला रहा है तो स्वीट का टेस्ट कैसा होगा वो आपको टंग पे फील होगा। दूसरा आपको ये चीज़ फील करना है कि आप किस रोड पे चला रहे हैं। जब आप ड्राइव करेंगे तो कौन से रोड से ड्राइव कर रहे होंगे। अब इसमें लॉजिक मत लगाने बैठ जाइए कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, जब आप कार लेंगे तो ड्राइविंग भी सीखेंगे, बट इस वक्त आपके विजुअलाइजेशन में आप ड्राइविंग खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन से रोड से जाएंगे, और जब जाएंगे तो आपको कौन सा सॉन्ग प्ले करेंगे, सुनते हुए जाएंगे कार ड्राइव करने के लिए, और किन किन जगहों से निकल रहे हैं उस रास्ते को फील करना है। आपके अंदर कितना खुशी है उसको फील करना है। जैसे आप अपने नियर एंड डियर वन के पास स्वीट लेके जाते हैं और उनको बताते हैं आपकी नई गाड़ी, आप अपनी पहली गाड़ी किसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, पेरेंट्स से हैं या कौन है क्लोज़ आपके जिसके साथ आप अपनी फर्स्ट गाड़ी का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मीन्स जब वो आपको चाबी देते हैं, कौन है जिनके साथ वो चाबी का आप लेते हुए फ़ोटो क्लिक करवाना चाह रहे हैं, उसको सोच सकते हैं। और पूजा किसके हाथ से हो रही है, वो सारी चीज़ें आप पूरा एक मूवी फॉर्म में मूवी की तरह बनाना है और डेली उसको विजुलाइज करना है। अभी देखिए इसमें सब चीज़ें हो गई, फील भी हो गया, आप किस खुशी से किसी को हक कर रहे हैं, बहुत खुश है, सामने वाला भी खुश है, आपके पेरेंट्स सबसे पहले खुश होने वाले हैं। जब आप नई कार लेने वाले हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको हक करेंगे, खुशी होती है तो एक दूसरे को हक करते ही हैं। तो वो क्या फील होगा जब आप कार को टच कर रहे हैं, तो आपके हाथों को पैरों को क्या फीलिंग आ रही है। स्मेल हो गया, टच हो गया। आप जब ड्राइव करते हुए जाएंगे तो रास्ते में क्या कौन कौन से सीन देखने वाले हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे साइड में कौन सी चीज़ें अच्छी अच्छी आपको दिख रही हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ट्रैफिक वाला रास्ता मत उस वक्त इमेजिन कीजिएगा, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट मत इमेजिन कीजिएगा। कोई ऐसा रोड लीजिए जहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता, सर्विस रोड रहता है, या आपके घर के आजू बाजू के रोड जहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंसी के अंदर का रोड, ठीक है। ऐसी चीज़ें कीजिए कि जिसमें बहुत स्मूथली और जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा वैसा रास्ता चूज़ कीजिएगा। इमेजिन ही तो करना है, कहीं घर के पास का नहीं तो दूर का भी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे रिलैक्सिंग मोड हो आपका और आप इंजॉय कर रहे हो। एक्चुअल में
वो चीज़ कि आप कार ड्राइव करते हुए बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। भाई आप अब ऑफिस से घर कार से आ रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट उसमें ट्रैफिक वगैरह भी मिलता है, तो आपके दिमाग में ट्रैफिक वर्ड पहले आ जाएगा, तो नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ऐसी जगह सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, इजी है। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये हो गया कानों से सुनने के लिए। एक तो सॉन्ग सुन सकते हैं, और वो जो नई गाड़ी होती है उसकी जो आवाज़ रहती है वो सुन सकते हैं। आपकी मदर के वर्ड्स को सुन सकते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे बोल रही है, फादर कैसे आपको बोल रहे हैं, कितने खुश हैं, उनकी खुशी की आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं, आपको जैसे लग रही हैं वैसे आप उसको एक मूवी बनाने का है। वो मूवी की पूरी पिक्चर हो गई है, और कलर एक ही रखिएगा गाड़ी का, जो कलर आपको चाहिए, मॉडल वही रखिएगा जो मॉडल आपको चाहिए। रोज़ रोज़ मॉडल बदली नहीं करना, कलर बदली बिल्कुल भी नहीं करना, सेम वही गाड़ी होनी चाहिए जो आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने उस गाड़ी का फ़ील आपको कैसे आएगा, तो टेस्ट ड्राइव जाके लीजिए, फ्री रहता है। हर कोई कंपनी आपको टेस्ट ड्राइव फ्री देती है, तो एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगे तो रियल वाली फीलिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो वो फील करते हुए आप विजुलाइज कीजिए ना, बहुत इजी हो जाता है कार के मामले में ये चीज़। इसको करना क्या है, अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, 3 टाइम्स अ डे करना चालू कीजिए। सुबह, दोपहर, रात को। सुबह उठते ही, दोपहर में अगर आप थोड़ा हाउसवाइफ हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उठने के बाद, अगर ऑफिस में हैं तो लंच के बाद थोड़ा सा, या लंच से पहले 2 मिनट 3 मिनट कर लीजिए, आंखें बंद करके करना है। और वो आपका फ्री टाइम रहता है, ब्रेक जब मिलता है तो उसमें आप बैठे हैं तो आप ऐसे बैठे बैठे कर लीजिए। और रात को ठीक सोने से पहले ऐसे 21 डेज़ तक तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए कि आपने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अभी ये चीज़ इस पे डिपेंड करेगी कि वो मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी होगा, आपके भरोसे पे। दूसरा चीज़, आप दिन में कितने खुश रहते हैं, इसका एक ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फंडामेंटल जो बेसिक सा रूल है, आपको अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना है। खुश इन द सेंस, खुश वाला वो खुश नहीं, खुश वाला मीन्स जॉय, आनंद में रहना है। आनंद में रहना है। आनंद ऐसी स्टेट है कि उसका कुछ अपोजिट नहीं हो सकता। आनंद का अपोजिट कभी आपने सुना भी नहीं होगा, जॉय का अपोजिट कभी नहीं सुना। हैप्पीनेस का सैड है, खुशी का दुखी है, बट आनंद का कोई भी, जब आप आनंद में हैं तो इसका कुछ अपोजिट नहीं। इसका मतलब वो एक ऐसी स्टेट है कि उसके बाद कोई और स्टेट रह नहीं जाती है, आप वहाँ से वापस मुड़ने की कोई जगह नहीं मिलती। तो आपको आनंद में रहना है। आनंद में कहीं बाहर से नहीं आने वाला, वो अंदर से आता है। वो जो आनंद की फीलिंग है, या जिसको हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलेंगे तो खुशी जिसे आप बोल सकते हैं, वो हमारे अंदर से आती है। और जब वो आती है तो वो हम लोग को संतुष्टता की भावना रहती है, कोई क्रीपिंग नहीं रहती किसी चीज़ के लिए, इरिटेशन नहीं होता है। और उसके लिए मेडिटेशन है। उसका ट्रिक क्या है उस स्टेट को पाने का? मेडिटेशन। तो विजुलाइजेशन अकेले से कभी अकेले कीजिए भी मत, मेडिटेशन ज़रूर ऐड कीजिए। और विजुलाइजेशन से पहले मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। दोपहर में मैं समझ सकती हूँ जो ऑफिस में मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद ही विजुलाइजेशन कीजिए। और आफ्टरनून में 3 गहरी सांसें लेने का, छोड़ने का, आपका जो ऑफिस का बर्डन है उसको साइड करने का, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का और विजुलाइज करने का। उसके बाद बहुत बड़ी स्माइल के साथ आंखें खोल देने का, और उस वक्त ऐसा फील करने का कि सच में वो चीज़ आपके हाथ में है। गाड़ी का चाबी को फील कर सकते हैं आंखें खुलने के बाद कि सच आपके हाथ में गाड़ी का चाबी है। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है, आप इसको ट्राई कीजिए। ये हो गई कार के लिए। सेम चीज़ आप कर सकते हैं पैसे के लिए। पैसे में आपने विजुलाइज करना है कि पैसा आपके हाथ में है। उस वक्त चाहे तो आप कोई भी करेंसी नोट भी ले लीजिए, और आपको जितना पैसा मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में सोचिए।
उसमें कौन कौन से नोट होंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में चाहिए कि आपके कैश चाहिए आपको, ठीक है। और जब वो पैसा आएगा तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसमें भी 5 सेंस लगाना है। पैसे को टचिंग में कैसा है, ठीक है। और स्मेल करना है, वो पैसा आएगा तो मैं क्या चीज़ खरीदूँगा, कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, उस पैसे से मुझे क्या करना है। तो उस प्रोसेस में आपके 5 सेंसेस कहाँ कहाँ काम आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप उस पैसे से क्या करने वाले हैं, तो मैं स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊँगी अभी उसकी डिटेलिंग। बट आप कर सकते हैं कि 5 सेंस वहाँ पे उस पैसे को आप यूटिलाइज़ कहाँ करने वाले हैं। हमेशा याद रखिएगा, पैसा वही मैनिफेस्ट होगा जिसका यूटिलाइजेशन आपको पहले से पता है, ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पैसा फटाफट मैनिफेस्ट होता है। ओके। कभी होता है कि हमें कोई अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी होती है, जैसे कार का है, बच्चों की फ़ीस का है, तो इसमें एक तो वर्ड आपने लाइबिलिटी यूज़ करना होता है। कर्ज नाम की चीज़ वर्ड लाना भी नहीं है, एक स्विच वर्ड है जिसको लाइबिलिटी बोलते हैं, या जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं आप, कि मेरी ये जिम्मेदारी है, उसे मुझे पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। आजकल बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई की, घर का, कार का, जिम्मेदारी जो हम लोगों ने ली होती है EMIs की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप उसमें वर्ड कर्ज यूज़ नहीं करेंगे, लोन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए उसे आप लाइबिलिटी या जिम्मेदारी वर्ड यूज़ करेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। ऐसा यूज़ करते विजुलाइज़ कीजिए कि आपको इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, या आप कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करने वाले हैं तो उस चीज़ के नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न है पैसा पाने के लिए, और कितना चाहिए वो मस्ट है, तब ये विजुलाइजेशन काम करेगा। एकदम फिक्स, उसमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जर्नली मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा 5 पैसा भी पैसा है और 5 करोड़ भी पैसा ही है यूनिवर्स के लिए, ओके। तो उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए, इतने लाख, इतने हज़ार, इतने करोड़ चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरी ये लाइबिलिटी, मुझे ये लाइबिलिटी पूरी करनी है। ऐसे करते हुए कंटिन्यू सेम प्रोसेस है। अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए विजुलाइज करना है, एक मूवी बनानी है। और इसका ट्रिक यही है कि मूवी डेली बदलेगी नहीं, मूवी सेम रहेगी। अगर बहुत ही बेस्ट रहेगा तो आप अपना ड्रेसअप भी ना बदलें। जिस दिन पहली ड्रेस में आपने मूवी बनाई थी और उस दिन जो कपड़े पहने थे, डेली खुद को इमेजिन उन्हीं कपड़ों में कीजिए, उसी कलर में। बहुत जेन्युइन लगेगा आपको, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट हो जाएगी वो देखने की, बार 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 बार, ठीक है। तो इसमें ना चीज़ों को चेंज करना है, ना कपड़ों को, और ना ही फीलिंग्स को। तीनों चीज़ों को बिना चेंज किए आपको 21 दिन कंटिन्यू 3 टाइम्स अ डे करना है। तो पैर में टाइम कम रहेगा तो कम टाइम चलेगा, लेकिन सुबह शाम जितना आपको अच्छा फील होता जाए, मेडिटेशन करने के बाद कीजिए। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। किसी किसी को तो पैसे के मामले में तो 24 आवर्स में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी बाकी जो बड़ी चीज़ें जैसे गाड़ी बड़ी है या कुछ और है, उसमें जो प्रोसेस सिंक में टाइम जाता है वो अलग है। बट कईयों का 21 डेज़ में हो जाता है, कईयों का नहीं भी होता तो बाद में हो जाता है, बट होता ज़रूर है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपकी वाइब्रेशन पे। आप कितने हाई वाइब्रेशन में है, और हाई वाइब्रेशन में जाने का एक ही मूल मंत्र है, मैं बार बार बताती हूँ, खुश रहना, आनंद में रहना, ठीक है। कैसे खुश रहें उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी तक आपको इस टेक्निक में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मेरे से डिस्कशन करना है, आपको कुछ स्पेसिफिक विजुलाइज करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए कैसे करूँ, तो आप, मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपना लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद में होगा क्या कि आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको कमेंट्स कीजिए, कमेंट में पूछिए, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।
और अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कीजिएगा। आपका जब मैनिफेस्टेशन हो जाए तो वापस इस वीडियो पे आइए और आके कमेंट में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो दूसरों को मोटिवेशन मिलता ही है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप जो चीज़ ज़्यादा बांटते हैं वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो जो आप मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी बांट रहे होंगे दूसरों के साथ, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस स्टोरी बार बार आएंगी, मैनिफेस्टेशन स्टोरी बार बार होंगी। आप जो भी चाहेंगे बहुत चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी अगर कुछ स्पेसिफिक है, जर्नल नहीं करना चाहते आप अपने नाम के साथ, तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। नॉर्मल है, इन जनरल सबको पता, पब्लिक में पब्लिक कर सकते हैं। आपके नाम के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक रहेगी मैं विदाउट नाम उस सक्सेस स्टोरी का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। और जिनको नाम के साथ कुछ भी इशू नहीं है वो लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद है, को लगता है कि उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। और इस चैनल को थोड़ा अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक बढ़ाइए ताकि लोगों में खुशियाँ बांट सकें। जो मेरा मोटिव है कि मुझे कम से कम 10 लाख लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, उस मोटिव में थोड़ा आप मेरा सहयोग कीजिए। आपको आपकी लाइफ को बहुत इजी, एफर्टलेस और हैप्पी कैसे बना पाऊँ, यही मेरा मोटिव है इस चैनल को लाने का। तो उसमें आप मेरा इतना हेल्प कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। धन्यवाद। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई हैं चीज़ें, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ओके, धन्यवाद। खुश रहिए कि जितना ज़्यादा खुशी आपके अंदर होगी, बाहर की दुनिया उतनी ही ज़्यादा खुश में आपके लिए होगी और बहुत ही पीसफुल और हैप्पी लिविंग होगा। धन्यवाद।